बैक गाइस टू माय चैनल फ्यूरी टूर्स। और सॉरी फॉर द लॉन्ग गैप। मैं काफ़ी आप मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, वो आपकी होगी जब हम लोग गैंगटॉक से लाचेन की तरफ को जा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे उसके बाद की वीडियोस मेरे पास थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जो सारी वीडियोस थी वो सारी मेरे से मिस आउट हो गई हैं कहीं पे। और ये जो सीरीज़ की अब मैं वीडियोस मेरे पास जो बची हुई हैं वो मैं जो डाल रहा हूँ स्पीति राइड की, उसी में आपको पता चलेगा कि वो वीडियोस क्यों नहीं आई और ये कैसे बच गई, ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो सॉरी फॉर दैट कि हाँ मैं बहुत दिन बाद गैप करके आ रहा हूँ, बट दिस टाइम आई प्रॉमिस यू रेगुलर रहने वाला हूँ मैं भयंकर तरीके से। तो अभी आज की जो स्टोरी स्टार्ट होने वाली है वो यही स्टोरी है कि स्पीति राइड हम लोग जो गए हैं पिछले काफ़ी दिन हो गए। स्पीति राइड को भी 1 साल के ऊपर हो चुका है। अक्टूबर 2018 में गए थे एंड नाउ 2019 में गए थे एंड नाउ इट इज़ 2021। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है करीबन। सो मेरे दिमाग में आया कि चलो वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी तो डालनी चाहिए, इसलिए मैं डाल रहा हूँ वीडियो। सो कहानी कुछ इस तरीके की है। हम लोगों ने मतलब काफ़ी तैयारियाँ की, हमने स्टिकरिंग करी अपनी बाइक पे और बहुत सारे अच्छे स्टिकर्स लगाए स्पीति के। वेलिंगटन जाके हमने नए टायर्स चेंज करे और भी हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए अपनी बाइक में रिस्पेक्ट टू द स्पीति वैली। जिस तरीके की वैली है उसके हिसाब से हमने वो सारे के सारे मॉडिफिकेशन करे, ठीक है। साथ में ये भी हुआ कि मैंने एक ड्रोन ख़रीदा था स्पीति राइड के लिए स्पेशली, और वो क्या हुआ कि 3 महीने पहले ही, मतलब मैंने राइड से 3 महीने पहले ख़रीदा ताकि मैं उसको प्रैक्टिस कर सकूं, सो दैट आई कैन फ्लाई दैट ड्रोन इन द वैली। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम पास आते चला गया तो वो पता नहीं उसका कुछ मतलब चिप में कुछ प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, मेरे को 1 महीने पहले उसको देना पड़ा पर वो सही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो मेरा डे 1 की जो राइड थी वो हुई लेट स्टार्ट 12 बजे, ठीक है। और 12 बजे स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ कि हमारा टारगेट इस दिन का, अगर आप मैप मोड में भी मैप साइड में मैप दिखा दूँगा आपको यहाँ पर, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा कम से कम 6 घंटा लूज़ हुआ। 6 o'clock हमें निकलना था बट हम लोग 12 o'clock निकले, क्योंकि मैकेनिक का कहना था कि हाँ भाई मैं सही करके ड्रोन दे दूँगा आपको 12 o'clock। मैं उसके पास विज़िट भी किया बट उसने सही नहीं किया, ठीक है। फिर भी मैंने चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ड्रोन नहीं तो सही ट्रिप अच्छा जाना चाहिए। सो हम लोगों ने हंसी खुशी ट्रिप स्टार्ट करा। अपन लोगों ने तीनों घर से निकले। अभी फ़ोटोज़ भी आपको दिख रहे होंगे सामने में, तीनों बंदों के बाइकों के, मेरी बाइक का भी, जिशान की बाइक का भी और शशि के घर के बाइक का भी। तो तीनों फ़ोटोज़ में सामने दिख ही रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग अपना निकले तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था सातरागाछी पेट्रोल पंप था। तो सातरागाछी पेट्रोल पंप पे हम हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम वहीं पहुँचे और वहीं से हमने स्टार्ट करा, और वहाँ से स्टार्ट करने के बाद तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब कुछ वीडियोस जो हैं मेरे को जिशान के कैमरा से मिल गई, तो आप गाने के साथ उसको एंजॉय कीजिए।
अभी आपने म्यूज़िक तो एंजॉय कर ही लिया होगा, काफ़ी अच्छा था। बीच बीच में बारिश भी बहुत आई, तो हमने बारिश आने के टाइम पे क्या हुआ, रेनकोट पहना और करीबन हमें 3 आवर्स से 4 आवर्स हमें 350 किलोमीटर कवर करने के लिए लग गए धनबाद तक। फिर हमने वहाँ करा लंच की भी फ़ोटोज़ अभी आपके सामने दिख रही होंगी। लंच करने के बाद हम लोग करीबन 6 o'clock वहाँ से निकले। लगभग ऐसा हो चुका था कि अंधेरा टाइप्स हो गया था, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर का महीना था तो छोटे दिन थे तो अंधेरा हो चुका था लगभग, ठीक है। तो अब बारिश 6:30 के आसपास में और तेज़ हो गई। अब बारिश तेज़ होने के कारण क्या हुआ, हमारी विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो गई और विजिबिलिटी कम होने के कारण क्या हुआ कि हमें मतलब सड़क पे गड्ढे दिख नहीं रहे थे। तो फिर भी हम लोग तीनों एक लाइन में बना के एक दूसरे के पीछे चल रहे थे, ठीक है। बट एट टाइम्स क्या होता है, बहुत जगह पे पानी भरा रहता है, ठीक है, और वहाँ गड्ढे होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। वैसा ही एक गड्ढा आया, ठीक है, और उसने हमारी ट्रिप को तहस नहस कर दिया। और जहाँ से ही वो गड्ढे में मेरी बाइक गिरी, पीछे वाला टायर जो है, टायर नहीं, व्हील जो है, अलॉय व्हील, वो हो गया बस्ट, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 78 kg 80 kg का मैं हूँ, ठीक है, प्लस मेरे पास वेट भी करीबन ये सोच लीजिए कि 60 kg का 60 to 65 kg का वेट भी था। तो 140 kg वेट प्लस 180 kg बाइक का वेट, तो सारा लोड जो है वो गड्ढे में, ऐसा वो कोई बहुत बड़ा गड्ढा नहीं था, बट स्टिल हमारी स्पीड ज़्यादा भी नहीं थी, बट स्टिल आई वंडर समटाइम कि वो ऐसा हुआ क्यों, बट जो भी हो गया, ठीक है। अब सामने में आपको फ़ोटो भी दिख रही होंगी कि व्हील टूटा हुआ है, ठीक है, व्हील टूटने की फ़ोटो डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग को, अब वो हमारा जो मतलब जो एरिया था, ठीक है, वो था आपका दुमरी में क्या हुआ कि हमारा ये सब घटना हुई, ठीक है, 6:30 के आसपास। और वहाँ हमने मैकेनिक से पूछा, बहुत लोगों से पूछा। पहले तो मेरे को लगा कि शायद हो सकता है कि टायर बस्ट आउट हो गया हो, ठीक है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एलॉय चल जाएगा, बट मेरे को एलॉय का क्रैक दिख गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो वो एलॉय का क्रैक देखने के बाद मैं भी पस्त हो गया, भाई अब राइड होगी नहीं, ठीक है। बट समहाउ किसी तरीके से हमने वो राइड मतलब कंटिन्यू करने की मैंने तो नहीं सोच रखी थी, बट शशि ने और जिशान ने मतलब सोच रखा था कि हाँ हमें बस करना है, राइड करनी है। उन्होंने बस मतलब हाँ हौसला बढ़ाए रखा मेरा कि हाँ भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम लोग का भी टारगेट था कि कहीं ना कहीं से मैकेनिक ढूंढना, ठीक है। और मैकेनिक तो जो है भैया मिल नहीं पाया, रात का 6:30 हो रहा था, 5:30 बजे सब सर्दियों में, अक्टूबर तो सर्दी होती है, सर्दियों जैसा ही टाइम आने लग जाता है, तो 5:30 बजे के आसपास सारे के सारे मैकेनिक दुकान बंद करके चले जाते घर, ठीक है। अब हमारे 40 किलोमीटर 25 किलोमीटर पीछे कोई होटल, ना 25 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर आगे कोई होटल, ठीक है। तो अब हमने पूछा आसपास में बंदों से कि भाई होटल हमें यहाँ कहीं मिल जाए, तो उन्होंने बोला भाई होटल तो मिलना बहुत मुश्किल है। और 25 किलोमीटर वो भी एक टूटे हुए एलॉय पे जाना, मतलब अपना टायर ख़राब करना है। नया टायर लिया था तो मैं टायर भी ख़राब नहीं करना चाहता था। तो मैंने क्या उन्होंने बोला कि पेट्रोल पंप पीछे कुछ 1-1.5 किलोमीटर पीछे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे चले जाइए, वहाँ कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ पर उन्होंने बोला कि कोई होटल है, ठीक है, ऐसे छोटा मोटा सा होटल है, नॉट प्रॉपरली रूम टाइप नहीं है, वो जैसे ढाबे टाइप्स होते हैं ना अपने, वैसा होटल टाइप्स, ठीक है। अब वहाँ हम गए, वो बहुत अच्छे लोग थे, ठीक है, हेल्प करी हमारी उन्होंने, और हम लोग को मतलब एक चारपाई दे दी प्लस कुछ टेबल वेबल दे दिए जिस पे खाना वाना खाते हैं। तो हमने क्या करा कि अपना सामान वहीं रख दिया, ठीक है, और सामान रखने के बाद हम लोगों ने अपना रात का कार्यक्रम चालू करा। हमने सोचा सबसे पहले हमने अपने मैकेनिक को फ़ोन किया कोलकाता में, जिससे हम हमेशा मतलब अपनी बाइक्स करवाते हैं। उसने बोला भाई कि मैं सुबह उठ के 9:30 पे बजाज के शोरूम्स खुलते हैं, मैं बताता हूँ। तो हम लोग एक्सपेक्ट किया कि ठीक है, धनबाद यहाँ से 55-56 किलोमीटर्स है, वहाँ जाएंगे और अपना वहाँ से व्हील ले लेंगे। सो नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, हम लोग रात में आराम से सोए, कोई दिक्कत नहीं, चाय पी, ठीक है। चाय पीने के बाद हम लोग सुबह निकले धनबाद के लिए। तो धनबाद के लिए जब हम लोग निकले, हमने सारे शोरूम्स में पता किया। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश, तो सारे 1-2 शोरूम्स में तो पानी भरा हुआ था। तो फिर भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला भाई डोमिनार का जो है एलॉय व्हील पीछे वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ठीक है, होता है कि झारखंड में उतना बिकती नहीं है डोमिनार, ठीक है। तो मैंने फिर फ़ोन करा अपने मैकेनिक के पास ही कि भाई ऐसा है, यहाँ तो मिल नहीं रही है, तो क्या करें। तो उसने बोला कि तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो पटना चले जाओ
और एक क्या नाम है, छोटा हाथी में अपनी बाइक डाल के पटना ले जाओ, और पटना में मिल ही जाएगा, ठीक है। पटना में वो पता करके बता देगा और हम लोग वहाँ जाके ले जाके उसको सही करवा लेंगे। तो हम लोग बोला ठीक है, ये भी आइडिया अच्छा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आगे डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब डिस्टेंस से अब ये सोचने के बाद हमने वहाँ पे पता किया लोगों से, तो वहाँ हर कोई मांग रहा है, कोई 10,000 रुपये मांग रहा है, कोई 12,000 रुपये, है ना तेना, मतलब बेफालतू के पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोला भाई इससे अच्छा है, बेटर है एक जो बाइक जिससे हम धनबाद आए थे, मैं और जीशान, ठीक है, हमने सोचा उसी से हम वापस जाते हैं। और हमने फिर क्या करा कि एलॉय व्हील जो है हमने शशि के पापा को परचेज़ करने के लिए बोला, वो तो वहाँ उन्होंने बजाज के शोरूम से परचेज़ कर लिया। और वो जो है 100 किलोमीटर्स कोलकाता से इधर आए और हम लोग 250 किलोमीटर्स वापस गए, ठीक है। और वहाँ पर फिर हमने एलॉय व्हील लिया, लेने के बाद फिर हम लोग वापस शाम को 5:30 साढ़े 4 बजे के 4:30 से 5:30 बजे के बीच में, हम 5 बजे के आसपास कहीं पहुँचे थे अपने वहाँ पर, जहाँ पर वो हमारा गाड़ी खड़ी, मेरी बाइक खड़ी हुई थी। हमने फिर वहाँ पर अपना टायर इन्फ्लेट करवाया, ठीक है, एलॉय व्हील को ऊपर टायर चढ़ाया, इन्फ्लेट करवाया, फिर उसको अलाइनमेंट सही कराई, ठीक है। और वहाँ कोई भी बाइक का मैकेनिक ही नहीं था, सारे के सारे ट्रक के मैकेनिक, और सब ट्रक के मैकेनिक ने मेरी बाइक बना के दी है। और आई एम थैंकफुल टू देम कि भाई उनकी वजह से जो है मेरी राइड आगे सक्सेसफुली चल पाई, ठीक है। कोई बात नहीं, 5,500-6 हज़ार रुपये का मेरा एलॉय व्हील का नुकसान हुआ, पर पहले दिन ही इतना बड़ा झटका लगा जिसकी वजह से मतलब पूरी पार्टी हिल गई, हमारी तीनों लोग की जो तिगड़ी थी वो हिल चुकी थी, ठीक है। पर समहाउ हम लोगों ने फिर हमने करते एलॉय व्हील को सही करते अलाइन करते भाई बज गए 8, ठीक है। तो हमारा जो डे 1 का जो टारगेट था वो वाराणसी का था, ठीक है। तो डे 1, और हम सबसे अच्छी बात है कि हमने ना किसी भी होटल के लिए पे नहीं किया था। तो मैं हर किसी बाइकर को ये सजेस्ट करता हूँ, बाइकर हो, ट्रैवलर हो, कोई भी हो, ठीक है, पे एट होटल कीजिए, ठीक है। पेमेंट पहले मत कीजिए, ठीक है। अगर आप पेमेंट पहले कर देते हैं तो आपके पैसे गए, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। तो पे एट होटल करके ही चलिए हमेशा। तो वही हम लोगों ने कर रखा था, बुकिंग्स कर रखी थी, पे एट होटल कर रखा था, ठीक है। तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया। अब हम लोगों ने सोचा चलो कि अब रात में ट्रैवल करते हैं, फिर वही डर की रात में ट्रैवल करेंगे, फिर बारिश तो मतलब ऐसे बरस रहा था कि मतलब जैसे पूछो मत, अक्टूबर ऐसे लग रहा था जुलाई है भाई, इतना बरस रहा था। तो अब जो भी है हम लोगों ने राइड स्टार्ट करी। फिर भी हमें पता, कई लोगों से हमने पूछा भाई मतलब आगे होटल कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि रात में अब ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है। अगर मतलब स्पेशली बारिश में, अगर बारिश नहीं होती तो हम ट्रैवल करते हैं। तो हम लोगों ने समहाउ किसी तरीके से बागोदर में हम लोगों ने एक होटल को ढूंढा और रात में वहीं स्टे किया। अब बस आगे की जो कहानी है वो आप नेक्स्ट पार्ट में सुनिए। और मैं दोबारा से बोलता हूँ सॉरी कि इतने दिन बाद मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। उसका एक बहुत ही खतरनाक रीज़न है जो आपको पार्ट 2 में पता चलेगा कि पार्ट 2 में और क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिए साथ में। चलिए ठीक है, बाय बाय। 200 किलोमीटर हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। किसी तरीके से समहाउ 2 घंटा में हम लोग घुस गए हैं, टिहरी पे हैं। खाना वाना सब रैपअप हो चुका है जितना। सो ये हो रही है हमारी अभी बाइकों का चेन ल्यूब हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग अभी खड़े हुए हैं, आपका पता नहीं कहीं इलाहाबाद से 100 किलोमीटर आगे हैं, और हम लोगों ने रूट चेंज कर लिया है। सोचे थे पहले लखनऊ से एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। देखो दोस्तों, बात ये है कि फाइनली गिरते पटकते लड़ते मरते और गुल्लू के गूगल मैप चमत्कार तो दिख ही गया। तो फाइनली जैम खराब रास्ते करते, ढाबे पे कुर्सी पे नीचे पड़े हुए सोते लड़कते पटकते यमुना स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं।